एपिसोड 4 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सब लोग एग्जाम दे रहे होते हैं। एग्जाम देने के बाद गो तैयोंग वैन को आवाज देते हुए बोलता है कि जल्दी चलो, तुम इतना स्लो क्यों चल रहे हो। दूसरी साइड से दो स्टूडेंट आ रहे होते हैं। अंकल डम को, जो कि सफाई करते हैं, उनको तंग कर रहे होते हैं। एक लड़का उन्हें बोल रहा होता है कि तुम बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। उसके साथ जो लड़का होता है वो अपना पाँव आगे करके उसको नीचे गिरा देता है और बाद में बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे शूज खराब हो गए, तुम हमेशा हमारा रास्ता ब्लॉक करते रहते हो, और उसे मारने लगते हैं। गो तैयोंग उसे देखकर उसका नेम चिल्लाता है, अंकल डैन। वैन अपने बैग से ही उस लड़के को मारता है। यहाँ पे वो लोग एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं, तो गो तैयोंग उस अंकल को उठाने में मदद करता है और तब तक त्यान भी आ जाता है। त्यान ये सब देखकर वो भी उन लोगों के साथ फाइट करने लग जाता है। वो लड़का मार खाने के बाद बोलता है कि ठीक है, मैं उनको सॉरी बोलता हूँ। टैन उससे बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम खुद ही कर लो। वैन और सब लड़के जो होते हैं वो उसी तरफ देखने लगते हैं। त्यान अंकल को उठाते हुए बोलता है कि चले, मैं आपको हेल्थ सेंटर लेकर चलता हूँ। वो बोल नहीं सकते इसलिए इशारे से बता रहे होते हैं। गो तैयोंग बोलता है कि आपका मतलब क्या है। टैन उन्हें बताता है कि वो बोल रहे हैं कि उनको हेल्थ सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे नहीं जाना चाहते। वैन वो देखते हुए बोलता है कि ये अफेक्टेड है, अंकल डैन उसे मारते हैं। तो टैन बोलता है कि इसका बुरा मत मानना, वो ऐसे हैं। फिर वो तीनों उनको डोम में लेकर जाते हैं। गो तैयान वैन को बता रहा होता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और त्यान के ग्रैंड पेरेंट्स यहीं पे रहते हैं और कुछ टीचर्स भी यहीं पे रहते हैं। जब मैं 5 या 6 साल का था तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। त्यान मुझसे पहले यहाँ पे आया था जब वो 3 से 4 साल का था, पर मुझे लगता है कि वो एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट होने से पहले यहाँ से चला गया। त्यान इस बात पे यस बोलता है, हाँ मैंने कहीं और मूव कर लिया, और अंकल डैन को वहाँ पे बिठाता है। त्यान उनको बिठाने के बाद मेडिसिन लेने चला जाता है और गो तैयोंग वैन को बताने लगता है। वो उसे बताता है कि ये डैन का ओल्ड हाउस है। मिस्टर याओ और जिले भी यहीं पे पास में रहते हैं। यहाँ पर एक काफी बदनाम बूढ़ा आदमी रहता है। उसका रिलेशनशिप त्यान के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो यहाँ पर डिनर के लिए भी आता है। त्यान भी वहाँ पे आ जाता है और वो मेडिसिन लगाने लगता है। गो तैयोंग उसे और बता रहा होता है, यहाँ पर काफ़ी दरख्त थे तो मैं एक दरख्त पर चढ़ा था, मेरी वजह से उसके घर की छत टूट गई और उसे अभी तक भी वो याद है। वैन त्यान से पूछता है कि तुम अक्सर लंच यहीं पे करते हो। त्यान यस बोल देता है और तभी वो अंकल आते हैं। वो गो तैयोंग को देखते ही एक स्टिक को पकड़ लेते हैं। वो गो तैयोंग को बोलते हैं कि तुमने अभी तक मेरी छत तोड़ने के लिए मुझे पे नहीं किया और तुम यहाँ पर आ भी कैसे सकते हो। गो तैयोंग भागते हुए बोलता है आई लव यू, पर अंकल उसे बोल रहे होते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं जब भी तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हें मारूंगा। फिर वो अंकल टैम से पूछते हैं कि तुम्हारे घुटने पे क्या हुआ, तो त्यान उन्हें बताता है कि वो स्कूल में गिर गए थे इसलिए उन्हें चोट लग गई। फिर वो वैन की तरफ देखने लगते हैं, तो वो वैन से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वैन त्यान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैं इसका क्लासमेट हूँ। फिर उनको हेलो बोलता है, हेलो मिस्टर डेंग। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें किसने बताया कि मेरा लास्ट नेम डेंग है। त्यान बोलता है कि उसने जो भी यहाँ से भागा। तो अंकल डैन चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं अभी उसकी टांगे तोड़ना चाहता हूँ। तो फिर अंकल डैन उससे पूछते हैं कि तुम और त्यान डैम को वापस लेके आए हो। त्यान यस बोलता है। तो वो वैन से पूछते हैं कि तुमने अभी तक कुछ खाया। वैन उनका आंसर देने की बजाय त्यान की तरफ देख रहा होता है और त्यान उसकी तरफ। तो अंकल डैन फिर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, उसकी तरफ क्यों देख रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुमने कुछ खाया या नहीं। वैन बोलता है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। अंकल डैन बोलते हैं कि ठीक है, फिर तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। वैन त्यान से बोलता है कि मेरा एक क्वेश्चन है कि हम में से कोई भी ये क्यों नहीं समझ पाया कि अंकल डैम क्या बोल रहे हैं, पर तुम ये समझ गए। त्यान बोलता है कि मैंने सिर्फ गैस किया, इससे सिर्फ मिस्टर याओ और जिले ही बात करते हैं। वैन बोलता है कि हाँ, ये उनकी शॉप पर जाते हैं और वहाँ पे कैश भी काउंट करते हैं, चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं और रिसाइकलिंग भी करते हैं। ये सारा दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। तेन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इस दुनिया में कोई एक पर्सन जो आपको दूसरों से कहीं ज़्यादा समझ सकता है, वो आपके लिए बाकियों से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैन चुप हो जाता है, फिर कुछ सोचते हुए बोलता है कि अभी मुझे शायो ताओ ने कर्ज किया और थैंक्स बोलता है। तैन उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है, बाद में से बोलता है कि जल्दी करो, चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग लंच कर रहे होते हैं। वैन कुछ खा नहीं रहा होता, तो तेन उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम जिले में खाना चाहते हो। तो वैन उठ के जाने लगता है। तेन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि भूल जाओ,
वो अच्छा नहीं बनाते। मुझे हैरानी हुई कि तुम्हें वहाँ की आदत हो गई है। वैन बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर लंच नहीं कर सकता। तुम्हें डर है कि मुझे वो पसंद नहीं आएगा। टैन बोलता है कि अभी लंच बन चुका है, अगर इसे खाया नहीं जाएगा तो ये सब वेस्ट जाएगा। वैन बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो। टेन बोलता है ठीक है फिर तुम ज़िले चले जाओ। वैन वहीं पे बैठते हुए बोलता है कि नहीं, मैं फूड पिकी नहीं हूँ। अंकल टैन उसे खाने के लिए बोलते हैं। अपना मोबाइल निकालता है और उसमें से मिस्टर जाओ के मैसेज होते हैं जिसमें उन्होंने वैन के बारे में बताया होता है कि वो खाने में कितना ज़्यादा पिकी है। वैन बोलता है नहीं, वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तभी पीछे से अंकल डैन आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम पे कौन इल्ज़ाम लगा रहा है। मिस्टर डैन वैन से खाने के बारे में पूछ रहे होते हैं। डैन कुछ बोलने वाला होता है पर फिर रुक जाता है। तो मिस्टर डैन वैन को बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा लंबे लग रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा चावल लेके आता हूँ। वैन उन्हें थैंक्स बोलता है। वैन टेन से पूछता है कि गो तैंग इन्हें ओल्डन कह के क्यों बुलाता है। टेन कुछ बोलने की बजाय टेबल पर कुछ ड्रॉ करता है। उसे देखकर वैन हंसने लगता है और बोलता है कि आई सी। वैन उस ड्राइंग को देखकर हंसने लगता है तो तभी मिस्टर डैन आते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्यों हंस रहे हैं और उस बॉल को उसी ड्राइंग के ऊपर रख देते हैं। अंकल डैन उसे बोलते हैं कि सिर्फ मीट मत खाओ, बाकी चीजें भी खाओ, ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। और उसे ग्रीन मिर्च खाने को बोलते हैं। वैन बोलता है कि हाँ उसे वो पसंद है। अंकल डैन ध्यान से पूछते हैं कि तुम्हें भी ये पसंद है। ध्यान वैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि आई लव देम। नेक्स्ट सीन में वो लोग डायरेक्टर ऑफिस में होते हैं। वैन तेंग को बोलता है क्या हम लोगों की तारीफ की जाएगी। तभी गो तेंग और उसका फ्रेंड आता है। टीचर उनसे पूछते हैं कि वो क्या लेने आए, तो उन्हें बताते हैं कि वो वर्क बुक लेने के लिए आए हैं। डायरेक्टर बोलता है कि वो टेबल पे पड़ी हैं, वहाँ से लो और जाओ। डायरेक्टर वैन को बोलता है कि तुमने इस बार एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, तो मैं फिर तुम्हारी किस चीज़ में तारीफ करूँ, स्टडी में या फिर जो तुमने फाइट की वो। लगता है कि तुम लोग एग्जाम को सीरियस नहीं ले रहे। क्या तुम लोगों को सारा दिन फाइट करनी है। गो तेंग जल्दी से वहाँ पे आ जाता है और डायरेक्टर को बोलता है कि मैं वहाँ पर था उस दिन, आप मुझे तो भूल ही गए। डायरेक्टर से पूछते हैं क्या तुम भी फाइट में थे। गो तायंग खुश होते हुए बोलता है कि यस मैं था। तो डायरेक्टर बोलते हैं नॉनसेंस, हमारे पास बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ शो के लिए लगाए हैं। यहाँ पर आके ये सब मत बोलो वरना मैं तुम्हें भी इन लोगों के साथ पनिश करूँगा। गो तायंग उनकी तरफ हाथ करते हुए बोलता है कि अगर मुझे कोई स्टॉप ना कर सका तो मैं। वो कुछ बोलने वाला होता है तभी उसका फ्रेंड उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और बोलता है कि डायरेक्टर इसका दिमाग ठीक नहीं है, मैं इसे क्लास में ले जाऊंगा। और उसे पीछे ले जाता है तो गो तेंग बोलता है कि उसने उसे ऐसे क्यों मना किया। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम ज़्यादा बात मत करो, अगर तुम जाके उनसे ऐसे बात करोगे तो उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। मुझे अपने डैड के बारे में पता है और ये ध्यान और वैन के लिए और भी ज़्यादा बुरा होगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिस लड़के ने फाइट की थी वो बोल रहा था मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। टेन उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है तो डायरेक्टर बोलते हैं कि मैंने अभी बोला कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कैमराज हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट भी थे जिन्होंने वो सब कुछ देखा और सुना भी। क्या मैंने तुम में से किसी को यहाँ पे इसलिए बुलाया कि तुम मेरे साथ आके आर्ग्यू करो। और तुम में से किसने उसको बेकारी बोला और बदतमीजी से बात की, और किसने उसको सीढ़ियों से नीचे गिराया। टैन उस लड़के को घूर के देखता है तो वो फौरन बोल देता है कि वो लड़का मैं था। और तुम दोनों, मैं तुम लोगों की अटेंशन को जानता हूँ, वो बुरी नहीं थी पर तुम लोगों के पास और भी काफ़ी तरीके थे इससे डील करने के लिए, तो तुम लोगों ने आखिर फाइट क्यों की। डायरेक्टर तेन का नेम लेते हुए बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था अपने क्लासमेट के सामने ऐसे झगड़ा करना। क्या तुम लोगों को बाकियों के सामने कूल बनना था। और शैनवे, तुमने अपना बैग इतनी दूर से क्यों फेंका था, क्या तुम बहुत स्ट्रोंग हो। डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम तीनों, अगर तुम लोगों को दूसरों के सामने शो ऑफ करने का इतना ही शौक है तो फिर ठीक है। डायरेक्टर उनको पनिश करते हुए बोलते हैं कि जाओ और जाकर ग्राउंड में जितने भी पत्ते हैं उनको साफ करो। वैन थैंक्स बोल के चला जाता है और बाकी भी दोनों उसके पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग ग्राउंड साफ कर रहे होते हैं। वैन बोलता है कि हम इसको कैसे साफ करेंगे, ऊपर से और ज्यादा पत्ते गिर रहे हैं। तभी वैन की आंख पर कुछ लगता है। टेन जल्दी से आकर उसकी आइज को देखता है। यहाँ पर काफी रोमांटिक सीन होता है। टेन बोलता है कि हमें कभी कभी सिर्फ प्रेजेंट को ही देखना चाहिए। उस दिन तुमने मुझसे पूछा था पर मैं अब वो कहना चाहता हूँ। असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी जिंदगी को
अलग अलग जी सकते हैं। हम लोगों के रास्ते पहले बिल्कुल अलग थे पर अब नहीं। अब क्यों वो उलझ गए हैं। लेकिन बाद में तुमने वहाँ पर मुझे स्ट्रेट लाइन पर चलने को बोला और उसके लिए जिद करने लग गए, तो फिर मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेट लाइन पे चला। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने ये फील किया कि पास्ट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले जब हमारा प्रेजेंट नहीं था तो पास्ट इम्पोर्टेंट था, पर अब हम लोगों के पास प्रेजेंट है, इसलिए मुझे पास्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता। इसलिए अब मैं प्रेजेंट में ही जीना चाहता हूँ। वैन उसकी ये सारी बातें सुन के स्माइल करता है। वैन अपना हाथ आगे करता है तो उसके ऊपर एक पत्ता आता है। वैन बोलता है कि आई विश हम लोग प्रेजेंट में ही रह सकें। तेन बोलता है कि हमें प्रेजेंट में क्यों रहना है, हमारा फ्यूचर इससे भी ज़्यादा बेटर होगा। तो वैन उस पत्ते को उड़ा देता है। वो दोनों ऐसे खड़े पत्तों को देख रहे होते हैं। तभी उनकी इंग्लिश टीचर ट्रैक्टर को लेके वहाँ पे आती हैं। वो उनका नेम बोलती हैं तो वैन जल्दी से काम करने लगता है। उसकी टीचर से रोकते हुए बोलती हैं कि अब बस करो, डायरेक्टर जू तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ, तुम लोगों की पनिशमेंट के बारे में है। तो उनकी इंग्लिश टीचर बोलती है कि तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं इन्हें। नेक्स्ट वीक तुम लोगों का इंग्लिश का कंपटीशन है, तुम लोग उसमें पार्टिसिपेट करने की बजाय यहाँ पर ये पत्ते उठा रहे हो। फिर डायरेक्टर जू को बोलती हैं कि देखें ना, इनको कुछ बोलें। डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ, ये हमारे स्कूल के रेपुटेशन का सवाल है और हर साल हमारे स्कूल में न्यू स्टूडेंट आते हैं, इसकी वजह से हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों मेरिट के ज़रिए अपने आप को इससे बचा सकते हो। और वैन को बोलते हैं कि ये साफ करना बंद करो, तुम दोनों को इंग्लिश कॉम्पिटिशन जीतना है, अपनी रैंकिंग को इंक्रीज करना है। वीकली टेस्ट में तुम्हें 50 से ज़्यादा पॉइंट लेने होंगे। तेन उनकी तरफ देखने लगता है तो बोलते हैं तुम नहीं, मैंने वैन को बोला, तुम तो पहले ही फर्स्ट नंबर पर हो और तुम कहाँ पे ऊपर जाओगे। वैन बोलता है कि डायरेक्टर जू आप जानते हैं ना कि फर्स्ट रैंक पर जाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। डायरेक्टर बोलते हैं कि ऑफ कोर्स आई नो, बट ये तुम्हारी पनिशमेंट है। डायरेक्टर बोलते हैं कि यहाँ तो तुम दोनों को ये दोनों कंडीशन माननी होंगी, या फिर तुम लोगों को यहाँ पे सफाई करनी होगी। वैन बोलता है नहीं नहीं ठीक है, और फिर सोचने लगता है कि मोर देन 50, और तैन उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में वैन अपने रूम की तरफ आते हुए बोल रहा होता है कि मुझे अपनी रैंकिंग 50 से ज़्यादा करनी होगी। हम दोनों ने एक साथ मिस्टेक किया है तो फिर मैं अकेला ही क्यों सारा ब्लेम लूँ। फिर वहीं पे रुक के तेन के रूम को देखता है और बोलता है नो वे, मुझे उसकी अभी ज़रूरत है ताकि वो मुझे मेन पॉइंट हाईलाइट करके दे। वो तेन के रूम की तरफ जाता है। तेन अपने रूम का डोर पहले ही खोल देता है और उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैन बोलता है वो मेरे रूम का कंडीशनर टूट गया तो इसलिए मैं तुम्हारे रूम में आ रहा हूँ। तैन बोलता है सच में। वैन बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम जाके उसे देख लो ना, वो सच में टूट गया है। और साथ में ही सोच रहा होता है कि मत जाना, अगर तुम मेरे रूम में गए तो मैं विंडो से कूद जाऊंगा। पर तेन आगे से पीछे हट जाता है और उसे बोलता है ठीक है आ जाओ। फिर वैन रूम में आने के बाद कंडीशनर के सामने खड़े होकर बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे बेड पे बैठ जाऊँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना, क्या तुम इस बात के लिए माइंड करोगे। वैन बैठने लगता है पर फिर रुक जाता है क्योंकि तेन कुछ भी नहीं बोलता और फिर वैसे ही वहाँ पे खड़ा रहता है। तेन चेयर आगे करते हुए बोलता है कि यहाँ पे बैठ जाओ। वैन बोलता है कि इट्स ओके, मैं यहाँ पे खड़ा रह लूँगा। तेन बोलता है यहाँ तो बैठ जाओ या फिर अपने रूम में चले जाओ। तो वैन जल्दी से आके चेयर पे बैठ जाता है। वैन चुप करके बैठ जाता है तो तेन उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। फिर वैन बोलता है कि ठीक है हम लोग होमवर्क करते हैं, क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर तुम आज सोने के लिए लेट हो जाओ तो, लाइक 2 PM तक। और साथ में उसे अपनी टेक्स्ट बुक भी दिखा रहा होता है। तैन भी उसके करीब होकर बैठ जाता है और बोलता है कि सच में तुम्हारे रूम का एयर कंडीशनर टूट गया है। वैन बोलता है सच में, मैंने मिस्टर सन को बता दिया है, वो 1-2 दिन में किसी को उसे ठीक करने के लिए भेज देंगे। तेन उसके हाथ से बुक पकड़ लेता है और पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट डे सेल्फ स्टडी डे होता है तो वो लोग सारा दिन पढ़ते हैं। उन दोनों का ऐसे ही स्टडी में टाइम गुजर रहा होता है। वैन पढ़ते हुए सो रहा होता है तो तेन उसके सर पे बुक मारते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें सोना है तो तुम अपने रूम में जाओ। फिर उसकी बुक्स देखने लगता है और उसे बताता है कि उसने कौन सा काम नहीं किया। फिर उससे पूछता है कि तुम कब तक मेरे रूम में रहने वाले हो। वैन उसे इस बात पर कुछ नहीं बोलता और स्टडी करने लगता है। एक और सीन में तेन की आइज़ क्लोज होती हैं तो वैन को लगता है कि शायद वो सो गया है तो वो चेक करता है। तेन का कोई रिएक्शन नहीं होता तो वो कुछ चीज़ उठाने लगता है। तेन बोलता है कि उसे टच मत करो और अपनी स्टडी करो। एक सीन में स्टडी करने की वजह से वैन के बैक में पेन हो रही होती है तो वैन उसे बैक मसाज करता है। नाइट में वो दोनों स्टडी कर रहे होते हैं।
वैन बोलता है कि अभी तो 1 AM भी नहीं हुए और मेरी स्टडी ख़त्म हो गई, मैंने सब कुछ फिनिश कर लिया। और तैन की तरफ देखने लगता है। तैन उससे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है। वैन बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर आना अच्छा है, मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाता हूँ। तैन वहाँ से उठता है तो वैन उससे पूछता है कि क्या हुआ। तैन अपने कपड़ में से कुछ निकालने लगता है। वैन देखता है कि उसका जो बैग है ना वो अभी तक पैक है, उसने कुछ भी अनपैक नहीं किया होता। ये देखकर वैन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तैन उसे बुक देते हुए बोलता है कि ये मुझे मिल गई, पर वैन उसी बैग की तरफ देख रहा होता है और उसे बोलता है कि तुमने अपने बैग को पैक क्यों किया हुआ है, तुम कहीं जा रहे हो। तैन बोलता है कि मैंने अपने बैग को अनपैक ही नहीं किया था, मैं उसे हमेशा ऐसे ही रखता हूँ। और बुक के बारे में बोलता है कि ये उससे ज़्यादा बेटर है, तुम्हें इसमें ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर वैन अभी भी उसी बैग की तरफ देखे जा रहा होता है। तैन टेबल पे हाथ रखते हुए बोलता है कि ये मेरी पर्सनल हैबिट है। तभी वैन के डैड बोलते हैं कि मैं वापस आ गया। वैन जल्दी से लाइट ऑफ करता है और तैन का हाथ पकड़ के उसे कबर्ड में ले जाता है, उसे खामोश रहने के लिए बोलता है। वैन बोलता है कि मेरे डैड वापस आ गए। उसके डैड पूछ रहे होते हैं कि वैन क्या तुम सो गए। तैन वैन को बोलता है क्या तुम्हें इस तरह से पैनिक होने की ज़रूरत है। वैन बोलता है मैं। तैन बोलता है हाँ, तुमने इस तरह से मुझे कबर्ड में घसीट के लेके आए, इन सब का क्या मतलब है। वैन बोलता है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर उनको पता चल गया कि मैं अभी तक जाग रहा हूँ तो वो पूछेंगे कि मैं क्यों जाग रहा हूँ, क्या तुमने अपना होमवर्क अभी तक फिनिश नहीं किया। और अगर मैंने उन्हें बोला कि मैंने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया तो फिर वो पूछेंगे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला या फिर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये सिर्फ तुम्हें मुश्किल लग रहा है या फिर पूरी क्लास को। और अगर मैंने उन्हें बताया कि ये मंथली एग्जाम रिव्यूइंग है तो तुम्हारे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, फिर वो पक्का कहेंगे शैन वैन मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, तुम बेस्ट हो। टैन उसे ऐसे बातें करते हुए देखकर हंस रहा होता है और उसे बोलता है नहीं शैनवान नहीं, तुम्हारे डैड तुम्हें वैन बुलाते हैं। वैन उसे शट अप बोलता है और तभी बाहर से आवाज़ आ रही होती है। टेन की मॉम बोल रही होती है कि वो दोनों शायद सो चुके हैं तो तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करो, चलो नीचे चलते हैं। वो दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं। टेन बोलता है कि वैन क्या अब हम दोनों बाहर जाएं। वैन पहले तो उसे देखता है, बाद में यस बोल के हंसने लगता है। टेन भी उसे देख के हंसता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग क्लास में होते हैं, तभी एक लड़का आता है और वैन के बारे में पूछता है। वैन बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हें इंग्लिश टीचर बुला रही हैं। वैन बोलता है कि मिस जेन मुझे बुला रही हैं। वो लड़का बोलता है यस। तो वैन टाइम की तरफ देखने लगता है। वो लड़का बोलता है कि वो बोल रही थी कि तुम्हारे लिए कुछ न्यू पेपर्स प्रिंट करवाए हैं इंग्लिश कंपटीशन के लिए, और वो अभी ऑफिस में नहीं है, वो जिले स्टोर पर तुम्हारे लिए कुछ पेपर्स प्रिंट करवा रही हैं। वैन ओके बोलता है तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है तुम जाओ और मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। वैन उसे थैंक्स बोलता है और सोचता है कि वो मुझे क्यों बुला रही हैं। वैन भागता हुआ उस स्टोर की तरफ जाता है पर वो स्टोर क्लोज होता है। पर वहाँ पर दो लड़के बैठे होते हैं। एक लड़का उसके पास आता है और उसकी शर्ट पे उसका नेम चेक करता है। वो लड़का वैन से पूछता है कि तुम जानते हो कि हम लोग कौन हैं। तो वैन बोलता है कि नहीं। फिर वो पूछता है कि तुम्हें ये पता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए आए हो। और उस लड़के को मारता है, दूसरे लड़के को भी मार के वहां से जाने लगता है, पर वो एक टेबल के साथ टकरा जाता है जिससे वो लड़के उससे पकड़ ले और उसे मारने लगते हैं। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। एक सीन दिखाया जाता है जिसमें तेन अपनी स्टडी कंप्लीट करके सोने जाने लगता है, पर वो वैन की आवाज़ सुनता है तो वो दरवाजे के पास चला जाता है जहाँ पे उसे याद आता है कि वैन ने उसे बोला था उसके पिछले सेमेस्टर की कुछ स्टडी रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लेट सोता है। और तेन जानबूझ के अपनी चेयर को आगे पीछे करता है और जिसकी वजह से शोर होता है। और वैन उसे मैसेज करता है कि तुम इतनी रात को शोर क्यों कर रहे हो। तैन अपनी बुक लेता है और वैन के रूम में जाता है। ओके, आज का पार्ट थोड़ा लॉन्ग हो गया पर आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ओके बाय बाय। एक मिनट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।